हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्जिन प्लेसेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आसिफ और इस समय मेरे पीछे एक है छोटा सा घर यानी कैंप। जी हाँ, अगले 24 घंटे मैं यहाँ गुजारने वाला हूँ। प्लेस का नाम काफ़ी सुना है, एक तरह से एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई थी जब मैं अलेप्पी आया था। इस प्लेस को कहते हैं मनरो त्रुथो आइलैंड। जब मेरा ब्लॉग देख चुके होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इस प्लेस पे आने का ट्रैवलिंग ऑप्शंस क्या है और साथ ही साथ टोटल एक्सपेंस क्या होगा अगर आप यहाँ आना चाहें। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एक एक चीज़ मैं बारीकी से बताऊंगा, तो आप वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहें, स्किप मत करना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके शेयर कर दूंगा। पहले अगर बात करें यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो ये एक कोल्लम सिटी सेंटर से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ से आप बस या फिर टैक्सी लेके आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोकल ट्रेन का, जो कि यहाँ के मनरो त्रुथो रेलवे स्टेशन पर आती है। बुकिंग करने का तरीका है ऑनलाइन बुकिंग कर सकते, ट्रैवलिंग वेबसाइट से वहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने कहाँ से बुक किया था और किन से बुक किया था। जो पैकेज है वो डिपेंड करता है सीज़न पे। अभी के सीज़न में जब मैं आया हूँ, ये मानसून का सीज़न है, यहाँ पे जो चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन 900 रुपीज़। स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्लॉग को बिना किसी देरी के। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आपसे करता हूँ, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और वीडियो देखने के बाद जब आपको चैनल पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने सर्कल में शेयर कर देना। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी है वहाँ तक जाने के लिए इस बोट का इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू मैं सीधा जाऊँगा। आओ, हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। Same place, we both were in Aleppi. कैंप के अंदर से सफिशिएंट स्पेस है 2 लोगों के लिए। इसमें टी है जो मैं घर से लेके आया था, साथ में ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप बैग है, और कुछ स्नैक्स मैंने रास्ते में ले लिया था जो मुझे काम आने वाला। ये फिर ब्लैंकेट है और ये पानी का बोतल एक इन्होंने दे रखा है। सो बस इतना ही है। और सामने ये लोकेशन ऑसम क्या पैक, और मैं चला थोड़ा सा आराम करने। वैसे तो कैंप काफ़ी सही है, स्पेसियस भी है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो है कि हवा सही से नहीं आ पा रही, इस कारण थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, शाम होने को ही है, तो शाम के टाइम तो मस्त नज़ारा होगा। ये नज़ारा है जिसको आप एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जो कंप्लीट रेस्ट लेने के बाद पहली एक्टिविटी जो मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ वो है कायाकिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सफ़र। सो चले हम। विच साइड टू गो? ओके, कंप्लीट आइलैंड को मैं राउंड लगाने वाला हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। एग्जैक्टली मैं जिस प्लेस पे हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल्लड़ रिवर से अष्टमुड़ी लेक जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो अष्टमुड़ी लेक और कल्लड़ रिवर का ये एक तरह से यू कैन से मीटिंग पॉइंट है। और मैं फार्म हाउस में जहाँ पे रुका हूँ वो जस्ट ये है। और इस फार्म हाउस में साथ ही साथ बना रखा है इन्होंने कैंपिंग भी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो इस तरह के रूम में रह सकते हैं जैसा कि होटल्स में होता है, या फिर आप टेंट में रह सकते हैं। अभी सामने से एक बोट आती हुई दिख रही है आपको मैंग्रोव से। एग्जैक्टली मैं भी इसी के अंदर से जाऊंगा और जस्ट इसके अंदर मुझे जाना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, बोट को चलाऊँ या रिकॉर्डिंग करूँ। और दूसरा ऑप्शन भी नहीं कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ बैग का। अब मैं गिम्बल का तो सोच रहा हूँ कुछ यूज़ करता हूँ, कुछ दिमाग लगाता हूँ। अभी मैं थोड़ा दूर पे रुका हूँ, एग्जैक्टली यहाँ से देखो आप 100 मीटर के डिस्टेंस पे है जहाँ मैं रुका हूँ। पर मैं पहले कुछ दिमाग लगाता हूँ। लगा लिया है मैंने कुछ जुगाड़ और चल पड़ा हूँ उसके अंदर।
उस मैंग्रोव के, क्योंकि जब इतनी मेहनत से आया हूँ तो जाना बनता है। थोड़ा मैं फास्ट चला रहा हूँ सो दैट कि जुगाड़ को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराना पड़े। यार थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं हो गया कामयाब। अब देखो इसके अंदर से मैं होके आ गया। ये प्लेस है, क्योंकि अब कई सारे वीडियो जब भी देखोगे आप मनरो का, तो इस प्लेस को ज़रूर देखोगे। का है ना? हाँ, अब मैं इस प्लेस पे आया हूँ। देखो एक पतली सी सड़क है, उसके उस किनारे भी रिवर है और इस तरफ भी है। मैं सेंटर पे आके मैंने सिर्फ दिखाने के लिए इस प्लेस पे आया हूँ। और एक हल्का सा छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज के अंदर से पास करके उस तरफ जाना होता है, तो मैं वहीं चला। मैं अगर आपको कायाकिंग पसंद नहीं है तो फिर इस तरह की बोटिंग भी आप कर सकते हैं। वो ब्रिज है जहाँ से होके अभी मैं आया था। अब मुझे वापस इसको पार करके जाना है अपने आइलैंड की तरफ। अब मुझे जल्दी जल्दी करके यहाँ से निकलना होगा और सीधा पहुँचना होगा अपने आइलैंड, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाने का तो बहुत दिक्कत होती है बोटिंग करने में, क्योंकि लाइट का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो चलें अब नॉन स्टॉप सीधा मैं चलता हूँ अपने फार्म हाउस, या यू कैन से अपने टेंट की तरफ। आ चुका हूँ अपने फार्म हाउस की तरफ। यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा अपने कैंप में। अब क्या सुबह स्विमिंग किधर करते हैं? स्विमिंग 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 अभी नहीं, सुबह करेगा तो किधर से करना है? उधर कर सकता है। उधर कोई नहीं करता है। इधर तो गंदा है। उधर क्यों नहीं करता है? मालूम नहीं उधर। अब ये देखो इस शाम का खूबसूरती यही है। बाद आ गया हूँ मैं टेंट के अंदर, और मैं ये लेके आया था साथ में टी। जो टी लवर हैं उन्हें पता होना चाहिए कि टी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके ट्रिप के लिए। टी अभी भी गर्म है। इनफैक्ट मैंने दोपहर में 1 बजे के आसपास बनाया था। मैं इतने सारे लेके आया था, लेज़, फिर ये चिप्स, साथ में बिस्किट, और फिर एक और ये लोकल यहाँ पे सॉल्टेड जलेबी। ये सारी चीज़ लेके आया था, पर यहाँ के भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि जो इन्होंने मुझे दोपहर में खाने के लिए दिया था केरला राइस प्लेट, वो मोर देन सफिशिएंट था। तो मैं बैठ के चाय एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा सा फिर बैठ के यहाँ पे कुछ एडिटिंग करूँगा और कुछ शॉर्ट्स बनाऊँगा। मैंने एक अपना अलग सा चैनल बनाया है द वर्जिन प्लेसेस शॉर्ट के नाम से, तो आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट्स वीडियो उसमें आएंगे। तो अभी थोड़ा कंजस्टेड है, पर टेंट ऐसा ही होता है, आपको रूम जैसा तो नहीं मिलने वाला कहीं। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। चाय गर्म है या नहीं देखता हूँ। बिलीव में अभी भी चाय गर्म है, ज़्यादा नहीं है लेकिन पीने लायक है।
फाइनली थोड़ा एक्सरसाइज कर लेने के बाद अब ब्रेकफास्ट मैं कर लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलने का टाइम हो चला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चपाती इन्होंने, मैंने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई नॉर्थ इंडियन टाइप से चपाती देना, तो चपाती तो उन्होंने दिया है नॉर्थ इंडियन टाइप से, साथ में ये सांभर है। तो मैं फटाफट इसको एंजॉय करता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। बाहर मेरा ऑटो वेट कर रहा है। यहाँ से निकलने से पहले सबसे पहले आपको जिस भी जगह पे आप रुक रहे हैं फार्म हाउस, उनको इन्फॉर्म कर देना होगा कि इस टाइम ऑटो या टैक्सी कुछ भी मंगा कर रखें, क्योंकि आप बाहर जब निकलोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर आप पहले से बुक करा लो। यहाँ पे रूल है आप लाइफ जैकेट के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। सो ऊपर से मैंने डाल लिया क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है, उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको भी फ़ाइन है और साथ ही साथ इस फार्म हाउस वाले को भी फ़ाइन लगेगा। सामने बोट है जहाँ से मैं अब जा रहा हूँ। मैं बोट पे बैठ चुका हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं सीधा रेलवे स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। काफ़ी तेज़ धूप निकल गई है, सुबह का ही टाइम है और लाइट बहुत ज़्यादा चेहरे पर आ रही है। फाइनली वो प्लेस है जहाँ पे मुझे उतरना है और बस मैं पहुँचने वाला हूँ। थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा और वहाँ ऑटो वेट कर रहा है मेरा। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन। यहाँ से मेरी ट्रेन आने वाली है और मैं यहाँ से अब जाऊँगा अपने घर। यही के लिए फ़िलहाल इतना ही इस ब्लॉग में। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।